और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात होगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रचार प्रसार योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत पलवल में रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रही झलकारी बाई की जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता की तरफ से झलकारी बाई को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल में रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रही झलकारी बाई को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने समाज को ऐसी महान वीरांगना की कथा से प्रेरित करने के लिए घोषणा करते हुए कहा कि पलवल के आगरा चौक पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम झलकारी बाई के नाम से रखा जाएगा। वहीं पलवल के मोहन नगर के वार्ड नंबर 4 में कोली समाज का एक भव्य भवन का निर्माण किए जाने का भी ऐलान किया। इस भवन में झलकारी बाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जिससे भावी पीढ़ी को इनकी गाथाओं से अवगत कराया जा सकेगा। इस पर करीब 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन बहुत ही गौरव का दिन है, जब वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। 1857 में स्वाधीनता संग्राम में हम सभी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना है, लेकिन वीरांगना झलकारी बाई के नाम को इतिहास में उतना अधिक नहीं जानते। वीरांगना झलकारी बाई झांसी की रानी की हमशक्ल थी और वो महिला सेना की सेनापति थी, जिन्होंने अपने शौर्य से झांसी की रानी की जान बचाने और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो मित्रों, भाई बहनों, मैं समाज के उन सब लोगों का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने झलकारी बाई जी को पहले याद रखा, आज भी लगातार याद बनाए रखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि लगातार इस काम को आप लोग करते रहें। झलकारी बाई जी का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने, बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी कविता में एक जगह लिखा है, आकर रण में ललकारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। उन्होंने वर्णन किया अपनी कविताओं। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में झलकारी बाई का वर्णन किया है। आकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, इतिहास में झलक रही, वो भारत की ही नारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारे समाज में महिलाएं, बेटियां झलकारी बाई से प्रेरणा लें, यही हमारा लक्ष्य है। आज के युग में हमारी बेटियां अंतरिक्ष, खेल, डिफेंस सहित विभिन्न क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में अनेक अनसंग हीरोज हुए, जिनसे इतिहास भरा पड़ा, लेकिन उनका नाम पिछली कई सरकारों ने आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ऐसे अनसंग हीरोज के नाम को जीवित रखने का बीड़ा उठाया है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने वीरांगना झलकारी बाई के नाम से डाक टिकट भी जारी किया था। उनकी प्रेरणा से ही हरियाणा में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना चलाई गई। इसके तहत संत महापुरुषों की जयंतियां और शताब्दियां सरकारी स्तर पर मनाने की पहल की गई। झलकारी बाई जी का चित्र ठीक झांसी की रानी जी की शक्ल से मिलता जुलता है। वो एक प्रकार से दूसरी झांसी की रानी थी। अंग्रेजों से लोहा लेने वाली ये झांसी की रानी से कम नहीं थी झलकारी बाई। और विशेष तौर पर कोली समाज से संबंध रखती थी। इनके बारे में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत चर्चाएं हैं। वहां इनके कई म्यूजियम बने हुए हैं, स्टैच्यू बने हुए हैं, इनके नाम से संस्थाएं हैं। अभी कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम प्रदेश की 3C यानी करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म कर 7 स्टार राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमने 7S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा पर फोकस करके अंत्योदय के उत्थान के लिए कार्य किया है। हरियाणा सरकार ने 9 सालों में लगातार अंत्योदय उत्थान के अपने लक्ष्य पर चलते हुए गरीबों, वंचितों के कल्याण के लिए कई योजना चलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।